एंड गाइस आज है 6 सितंबर एंड दोपहर के बज रहे हैं 10। तो ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना पापा के साथ जा कर के मैं थोड़ी ड्राइविंग सीख लेता हूँ। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो देखी, केवल 30 या 37 सेकंड्स की वीडियो थी। और वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कोरोना की वजह से जो भी हम लोग के पास एक्स्ट्रा टाइम है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से हो या फिर जॉब जाने की वजह से हो, उसका यूटिलाइज़ हम अपनी किसी न किसी स्किल को डेवलप करने के लिए करें, ना कि आराम करने के लिए या फिर उसका गम बनाने के लिए, ताकि उस स्किल का यूज़ हम अपने फ्यूचर में कर सकते हैं किसी न किसी तरह इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके अलावा जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरी कानपुर वाली वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी होगी तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूँगा। तो वहाँ पर सिस्टर्स ने 2 वीडियोस का शूट आउट किया था। 2 डांस वीडियोस थी, कथक डांस के ऊपर और गणेश चतुर्थी और टीचर्स डे के ऊपर। गणेश चतुर्थी का लिंक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, टीचर्स डे वाली वीडियो कल अपलोड हो गई है, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ड्राइविंग सेशन के बाद मैं जस्ट अभी घर लौटा हुआ हूँ। मैं प्लान करने वाला था बाइक लेने की, डोमिनार या फिर हिमालयन, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर या फिर 1 से 2 साल के अंदर लद्दाख और स्पीति की राइड पे जाना है। तो जब अब मैंने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपना इरादा बदल ना दूँ, बाइक लेने की जगह मैं दूसरी गाड़ी ही ले लूँ, क्योंकि ये वाली गाड़ी घर में फैमिली के लिए यूज़ होती है। और वहाँ दिल्ली NCR में मेरे पास डिस्कवर 100 cc है और वो भी 10 साल पुराना मॉडल है, तो उसको लॉन्ग राइड में कहीं यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो इतनी रिलायबल नहीं है, क्योंकि 10 साल पुरानी है और ऑलरेडी जो है लगभग 50,000 किलोमीटर वो चल चुकी है। तो दोस्तों वैसे मैं आज की वीडियो बनाने वाला था वेस्टेज के ऊपर। जैसा कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी लखनऊ में अम्बेडकर मैदान वाली, जिसको मायावती जी ने बनवाया था, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। मैंने उसमें बोला भी था कि मैं आने वाले समय में वेस्टेज के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। वेस्टीज के ऊपर वीडियो बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसमें प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। हाँ, मैं उसमें ज्वाइन हूँ। वेस्टीज ब्रांड के जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी फैमिली में मैं परचेज़ करता हूँ। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स या फिर फैमिली में या फिर कोई और इंटरेस्ट लेता है मेरे थ्रू जुड़ने के लिए, एज अ बिज़नेस करने के लिए, तो वो भी जुड़ जाता है। कई लोग हमारे साथ लगे हुए जो सीरियसली एज अ बिज़नेस कर रहे हैं, कि अगर आप वेस्टीज के साथ जुड़ रहे हैं, एमवे के साथ जुड़ रहे हैं, नेस्ले के साथ जुड़ रहे हैं, तो सारी टॉप कंपनीज़ हैं। इवन अगर आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो वेस्टेज भी टॉप 5 कंपनीज़ में आती है। एमवे तो वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं सर्च करके आपको दिखाऊं, मैंने गूगल पे सर्च मारा है टॉप 5 डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी, तो इसमें दिख नहीं रहा है। वैसे आप सर्च करेंगे, अलग अलग साइट्स पे जाएंगे तो किसी में एमवे के बाद 2nd नंबर पे, किसी में 4th नंबर पे है। तो इंडिया में इस टाइम वेस्टेज की जो रैंकिंग है वो टॉप 5 के अंदर ही है। उसके कई रीज़न है। एमवे वैसे तो 1st नंबर पे, पहले मैंने एमवे ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद नेस्ले ज्वाइन किया था। इस डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी कोई भी आप ज्वाइन करते हैं बिज़नेस पर्पज़ से, तो 3 चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। सबसे पहला उसके प्रोडक्ट कैसे हैं। प्रोडक्ट एमवे के भी अच्छे हैं, वेस्टेज के भी अच्छे हैं। दूसरा फ़र्क ये पड़ता है क्वालिटी के साथ साथ उसकी कॉस्टिंग कैसी है। अब एमवे के प्रोडक्ट जो है वो टॉप नॉच हैं और वेस्टेज के प्रोडक्ट भी कंपैरेटिवली अच्छे हैं, लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो वेस्टेज के प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा हैं, क्योंकि वेस्टेज के प्रोडक्ट बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ फ़र्क पड़ता है, आप जो वेस्टेज बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आप किन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप जिनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके साथ सीरियसली जुड़े हुए हैं, मतलब उनकी एक अच्छी टीम है। जैसे कि अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं सीरियसली काम नहीं भी कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं भी दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जॉब में भी इन्वॉल्व हूँ, यूट्यूब के भी वीडियोस एज अ पार्ट टाइम एज अ हॉबी मैं बना रहा हूँ, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो फिर लेकिन मेरी जो टीम है, मेरे साथ जो टीम जुड़ी हुई है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, तो मेरा काम हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं, मैं अपनी टीम के साथ आपको जोड़ता हूँ, तो आपका काम भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देते हैं। तो अगर आप 100% फुल टाइम आप जॉब की तरह उसे लेना चाहते हैं तो उससे बेस्ट और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको वेस्टेज के बारे में बता रहा हूँ तो सबसे पहले मन में 2 सवाल आ सकते हैं, अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ है।
और जैसे कि इस समय कोरोना के टाइम चल रहा है, हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो ऑलरेडी अपनी जॉब गंवा चुके हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा जब तक उनकी फील्ड में दूसरा कोई जॉब नहीं मिलता है, या फिर हो सकता है नेक्स्ट जॉब मिलने तक का वो, अगर उनका इंटरेस्ट डायरेक्ट मार्केटिंग में है तो वो इसी में सेटल हो जाएं। तो पहला सवाल ये है कि डायरेक्ट मार्केटिंग ही क्यों? तो वैसे तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की हुई है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने सुना था न्यूज़ में कि बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आज के टाइम पे उन्हें कोई बिज़नेस करना है या कोई नया काम स्टार्ट करना होता तो वो क्या करते? तो उनका जवाब था वो डायरेक्ट मार्केटिंग करते। और उसके अलावा दूसरा रीज़न ये भी है, इंडिया की कई लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्ट मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट जोड़ा जा चुका है ग्रेजुएशन कोर्सेज़ में। अब अगर आपका इरादा है डायरेक्ट मार्केटिंग करने का या डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने का, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करें। जाहिर सी बात है, आप इंडियन हैं, आप इंडिया में काम करने वाले हैं, तो आप वही कंपनी ज्वाइन करेंगे जो ऑथेंटिक है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है और इंडिया की टॉप लीडिंग मार्केटिंग कंपनीज़ में आती है। तो जैसा कि मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मैं फुल टाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने एमवे, नासवेज और भी कई कंपनीज़ में काम किया हुआ है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ या किसी और को भी मैं ओवरव्यू दे सकता हूँ। तो अगर इससे पहले एमवे की मैं बात करूँ तो एमवे में लोग जुड़ने से कतराते हैं या फिर सामान परचेज़ करने से कतराते हैं, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन की आपको पता है कि इनकम कितनी है, स्पेशली कोरोना के टाइम पे इनकम कितनी है, और एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, तो आदमी एक बार ज्वाइन करने में या फिर प्रोडक्ट परचेज़ करने में कतराता है। तो अगर वेस्टीज की बात करते हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट से कंपेयर करोगे, क्योंकि जो हमारे एसेंशियल आइटम्स होते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, भाई वो तो आप खरीदोगे, चाहे आप वेस्टीज से जुड़ो चाहे आप ना जुड़ो। जैसे कि हो गया साबुन, तेल, खाने वाला तेल, सर में लगाने वाला तेल, शैम्पू, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो एसेंशियल आपके घर में आती हैं मार्केट से। जैसे सब्जी हो गया, खैर सब्जी वेस्टेज में नहीं आता है, तो वो चीज़ें आप चाहे मार्केट से लेते हैं तो भी आप पे आउट करते हैं। जैसे एक नॉर्मल आप नहाने का साबुन लेते हैं तो उसकी एवरेज कॉस्ट जो पड़ती 40-50 रुपये मिनिमम आप देते ही देते हैं। तो ये सारे एसेंशियल आइटम जब आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो मार्केट से कई बार ऐसा होता है जो प्रोडक्ट हम ख़रीदते हैं रैंडम कंपनीज़ के, जिनके एड्स हम टीवी में देखते हैं, तो उन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए हम एवरेज क्वालिटी का, एक ठीक ठाक क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट ख़रीदते भी हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम जाते हैं दुकानदार को पे आउट करते हैं और सामान लेकर के आ जाते हैं। तो यहीं पे वेस्टीज से आप चाहे फुल टाइम जुड़ें चाहे आप मेरी तरह पार्ट टाइम जुड़ें, दोनों से फ़ायदा ये है कि वेस्टीज आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है बिज़नेस करने की, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो भी आप एज अ फुल टाइम कर सकते हैं। एज अ फुल टाइम आप करेंगे तो जो बिज़नेस मैं हो सकता है 6 महीने में बढ़ाऊँ, वो बिज़नेस आप जो है हफ्ते भर में भी बढ़ा सकते हैं, या हो सकता है आप महीने भर में भी बढ़ा सकते हैं। तो आप वही साबुन जो एक एवरेज क्वालिटी का लेते हैं 50 रुपये का, वही आप बेटर क्वालिटी का वेस्टेज में आप ले सकते हैं, शायद उससे भी सस्ती कीमत पे, और उसमें भी आपको जो है फ़ायदा हो सकता है। साथ ही मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने इरादा बना ही लिया डायरेक्ट मार्केटिंग में ज्वाइन करने का या फिर उसके बारे में जानने का भी, अगर आपको जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग की अगर बात करूं तो वर्ल्ड में बिज़नेस में सबसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस में से एक है डायरेक्ट मार्केटिंग। दूसरा, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो है वेस्टेज। आप इसके बारे में फैक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जो चीज़ हर जगह अवेलेबल है वो बताने का मतलब नहीं बनता है। और इसके अलावा जो एक और रीज़न है वो ये है, वेस्टेज पूरी तरीके से इंडियन कंपनी, इसके प्रोडक्ट पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। मतलब आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं है कि ये मेड इन चाइना है या किसी और कंपनी का बना हुआ। हम डिस्कस कर रहे थे कि डायरेक्ट मार्केटिंग काम क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मेनली इस वीडियो का पर्पस यही है, डायरेक्ट मार्केटिंग और वेस्टेज से रिलेटेड कि ये क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है। और ये तीनों जानने के बाद आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट के लिए आपको टीम में 1 या 2 या 3 लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरी तरीके से इंडियन कंपनी है और 3 इंडियन लोगों ने इसको स्टार्ट किया था मिल करके, और इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में ओखला में है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था वेस्टेज के बारे में, वेस्टेज एक 15 साल पुरानी कंपनी है। 15 साल बहुत बड़ा टाइम, लंबा टाइम होता है।
और 3 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कंपनीज़ के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी। और उन गाइडलाइंस के आने के बाद अगर आप किसी कंपनी से कभी जुड़े रहे होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ ने प्लान चेंज किए, लेकिन वेस्टिज कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो पहले दिन से उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही उसके प्लान थे। 100% ऑथेंटिक प्लान्स थे, वेस्टिज को कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा, सारे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग प्लान थे। इवन कई ऐसी कंपनीज़ हैं पुरानी या फिर नई आ रही हैं जो वेस्टिज का जो मॉडल है वही कॉपी कर रही हैं। और यही चीज़ वेस्टिज के जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वेस्टिज के लिए जो काम कर रहे हैं या वेस्टिज से जुड़े हुए हैं, भले वो बिज़नेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सामान परचेज़ करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट पसंद आते हैं, तो उनके लिए ये एक प्राउड मोमेंट है कि ये 100% ऑथेंटिक इंडियन कंपनी है। इसके अलावा वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जिसमें ज्वाइन होने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं देना, मतलब आपसे कोई फर्जी काम फॉर्म का ज्वाइनिंग का कोई फ़ीस नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है वेस्टिज में ज्वाइन होने के लिए। सोसाइटी में मोस्टली 5 तरीके के लोग होते हैं। एक जैसे कि मैं हूँ जो जॉब कर रहे होते हैं, दूसरे जैसे कि वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे मेरे पापा रिटायरमेंट ले सकते हैं कभी भी। तीसरा जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि मेरी बहन अभी पढ़ाई अपनी जस्ट उसने पूरी करी है। और चौथा हाउस मेकर, जैसे कि मेरी वाइफ। पांचवा बिजनेसमैन। हम पांचों प्रकार के लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है कि हमारी लाइफ में, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, जो एसेंशियल आइटम होते हैं हम लोग कमाते हैं और कमाने के बाद हर महीने सैलरी आने के बाद या डेली हम इन्हीं एसेंशियल आइटम में जाकर के सामान खरीदते हैं और अपनी जो मेहनत की कमाई के जो पैसे होते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं एक टूथपेस्ट का उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए अगर वो टूथपेस्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अगर वो 10 रुपये या 20 रुपये है, तो वो मार्केट में आने तक का वो 100 रुपये या 150 रुपये में वो टूथपेस्ट जाकर के बिकता है। तो उस टूथपेस्ट के बीच के जो 80 रुपये या 100 रुपये जो भी होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जाहिर सी बात है बीच में जो चैनल्स आते हैं, जो भी 4-5 चैनल आते हैं वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बीच के चैनल जैसे C&F, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके बाद रिटेलर्स, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके अलावा एडवर्टीज़मेंट में जो कंपनीज़ को जो पैसा जाता है, जैसे आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो उसमें भी एडवर्टीज़मेंट आते हैं। उसके अलावा टीवी पे अगर कोई स्टार आकर के उसका कैंपेन करता है तो उसमें भी वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जितनी भी डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने आकर के यही कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। जो सबसे पहला आपको बेनिफिट होगा कि जो टूथपेस्ट आपको मार्केट में मिल रहा है, जिसको उससे बेटर क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट मिलेगा उससे कम कीमत में। और दूसरा ये, जो भी पैसा रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और उसके अलावा एडवर्टीज़मेंट में खर्चा हो रहा था, वो पैसा वहाँ देने के बजाय कंपनी ने क्या किया है कि जो वेस्टिज में या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज़ में ज्वाइन होते हैं वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। माफ़ी चाहूँगा, जो एयर विंड से हवा आ रही थी उसकी वजह से जो है आवाज़ कुछ देर साफ़ नहीं आई। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, वेस्टिज में हर प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, पर्सनल केयर और उसके अलावा एयर प्यूरीफायर। और उसके अलावा रिसेंटली वेस्टिज ने इसमें FMCG की भी प्रोडक्ट ऐड किए हैं और कंटिन्यूसली जो है वेस्टिज इसमें प्रोडक्ट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ ऐड करती जा रही है, जो कि हम डेली अपनी फैमिलीज़ में, घरों में यूज़ करते हैं। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और ऐसे टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट जो है बाहर जाकर के दुकान से लेने से अच्छा है अगर आप घर पे इसकी होम डिलीवरी कराते हैं तो ज़्यादा सेफ़ है। और वेस्टिज से रिलेटेड एक और ख़ास बात कि वैसे तो इसके शोरूम कहीं ना कहीं मिल जाएंगे मेरे घर के पास ही में 6-7 किलोमीटर पे, लेकिन वहाँ पे कोई लेने नहीं जाता है, हम होम डिलीवरी ही कराते हैं। इसकी एप्लीकेशन ईजी होती है, वहाँ से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करके ऑर्डर कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए होता है, जो भी हमें लगता है कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है। और होम डिलीवरी भी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके अलावा ये वीडियो वाइंड अप करने से पहले एंड में मैं शॉर्ट में आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके प्रोडक्ट लेने से क्या फ़ायदे हैं। बिज़नेस का तो खैर फ़ायदा आपको मोटा मोटा मैंने बता ही दिया है। डिटेल में जानने के लिए आप अगर कमेंट में बोलेंगे तो मैं डिटेल में भी बता दूंगा। इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी वेस्टिज आपको प्रोवाइड कराता है अगर आपको फुल टाइम इसमें जॉब ज्वाइन करना है। मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन फिर भी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे मोटा मोटा पता है, आइडिया है कि ये कंपनीज़ कैसे काम करती हैं, इसमें फ़ायदा क्या है जुड़ने का। और उसके अलावा फ़ायदा ये है, जैसे कि अगर आप दुकान से प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लक्स का साबुन ले रहे हैं, फेयर एंड हैंडसम की क्रीम ले रहे हैं, या फिर कोई और इससे बेटर क्वालिटी का सामान ले रहे हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो प्रोडक्ट 100% जेन्युइन है कि नहीं है। सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का आइडिया आपको इंग्रेडिएंट देख करके आएगा कि वो कैसा है। उसके बाद भी वो कंपनी जो प्रोडक्ट आप रिटेलर से ले रहे हैं वो उस कंपनी का ही है
या फिर फेक है। आपने देखा होगा कई बार जो है इवन पेप्सी कोको कोला जो कोल्ड ड्रिंक आती है वो भी कई बार फर्जी आ जाती है, दूध तक आजकल फर्जी आता है, तो फिर बाकी जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में तो कोई गारंटी नहीं। वेस्टिज के प्रोडक्ट डायरेक्ट वेस्टिज के जो सेलर्स होते हैं, जो शोरूम्स होते हैं, वहाँ से आता है, तो ये 100% गारंटी होती है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है पूरी तरीके से। दूसरा, रिटेलर से आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हार्डली उसमें कोई डिस्काउंट मिलता है। आप शोरूम से जाकर के लेते हैं तो शायद कभी कभार कोई ऑफ़र मिल जाता है। वेस्टिज पे आपको हमेशा MRP पे ऑफ़र मिलेगा। तीसरा फ़ायदा, आपको प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के मिलते हैं, जैसा कि इंटरनेशनल क्वालिटी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कई प्रोडक्ट लेने के लिए हम एयरपोर्ट से जाकर के सामान लेते हैं। वेस्टिज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के ही होते हैं, क्योंकि वो अपना कंपटीशन एमवे जैसी इंटरनेशनल कंपनी से ही करती हैं। और सबसे आखिरी और सबसे मेन फ़ायदा दोस्तों, हम पैसे कमाने के बाद उसे बाहर मार्केट से प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, इतनी सारे गारंटी ना होने के बाद भी MRP वाला पैसा देते हैं, उससे कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होता है। और वही प्रोडक्ट हम अगर वेस्टिज से ख़रीदते हैं तो उसमें प्रोडक्ट तो अच्छा मिलता ही, उसके अलावा बिज़नेस भी मिलता है, तो इसमें क्या बुरा है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा।